लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे और उसके हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये 9th क्लास का न्यू जो बुक है उसका सिलेबस है 2025 की। इससे पहले तो एक अच्छा ये कह रहा है कि वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैं इधर लिख देता हूँ पहले। वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फॉर द वर्ड मैथमेटिक्स। तो जो वर्ड है हमारे पास ये क्या है, मैथमेटिक्स। इसमें से कह रहा है एक वर्ड हमने चूज़ करना है, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ये वर्ड जो होगा ना वो होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल। वॉवल होगा पहले पार्ट में, ये कह रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि वॉवल्स कौन से होते हैं। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स हैं। तो इसमें से अब हमने कोई उठाए वर्ड लें, पिक करें और वो वॉवल लिख रहे हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं कितने वॉवल्स हैं। एक ये वॉवल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 वॉवल्स हैं। अच्छा इसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? इसकी सैम्पल स्पेस यही बनेगी, MATH। इसको अगर आप यानी कि इस तरह करके लिख लें, तो ये मैथमेटिक्स। अब इसमें काउंट कर लेते हैं कि सैम्पल स्पेस ये NS कितना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 5, टोटल है 11। और हमने जो चूज़ करने हैं वो वॉवल, वो 4 है। हम इसका नाम ही रख देते हैं NA, तो ये 4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी A क्या आएगी, 4 डिवाइड बाई 11। ठीक है, इससे अगला है कॉन्सोनेंट आ जाए। तो ये 11 में से 4 जो हैं वॉवल्स हैं, तो बाकी रिमेनिंग 7 जो है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट का इवेंट क्या लेते हैं, इसको हमने ना इंग्लिश में पहले लिख भी देना है। लेट बी इज द इवेंट दैट वर्ड इज कॉन्सोनेंट। तो NB कितना आएगा हमारे पास, 7। और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 7/11। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक ई हम वर्ड पिक करें और वो ई आए, तो ई कितनी दफ़ा, एक दफ़ा ही है। आपने सेम ये लिख देना, लेट सी द इवेंट दैट द वर्ड इज। ये मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, फिर अगली दफ़ा आपने लेट सी इज द इवेंट दैट वर्ड इज ई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसको ई एक दफ़ा आ रहा है तो ये बनेगी 1/11। और पी फिर डी करेंगे तो क्या आएगा, ये कितनी दफ़ा है, 1 2 2/11, नॉट एम नहीं है।
तो m नहीं है का मतलब है m के अलावा है कुछ, तो m कितनी दफ़ा आता है, 2 दफ़ा m है ना, तो 9 टाइम्स m नहीं है, मतलब टोटल कितने हैं 11 है ना, तो इसमें से 2 दफ़ा m है, तो 9 दफ़ा m नहीं है, मतलब 9 वो वर्ड है, ये भी m नहीं है, ये भी m नहीं है, ये आप काउंट कर लें, जो m नहीं है वो ही है। तो यही सेम लेट e be the event that the word is not m, तो आप उसकी पहले सैम्पल स्पेस लिख लेगा, वो आप लिख लेंगे 9, या इसको आप यूँ कर लें 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, और फिर p क्या बनेगी आपकी 9/11। नॉट t 1 2 दफ़ा ये t आ रहा है, तो t कितनी दफ़ा नहीं आ रहा, t कितनी दफ़ा नहीं आ रहा है, 9 टाइम्स नहीं आ रहा, तो सेम लेट f बी द इवेंट दैट द वर्ड इज नॉट t, नॉट t, ठीक है। सेम यही 9, और पी एफ क्या आ जाएगी 9/11। कहता है अहमद रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4। तो एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास क्या होती है सैम्पल स्पेस, इसको आप लिख दें लेट ए बी द इवेंट डाइस इज रोल्ड, तो इसकी प्रॉपर जब डाई को हम रोल करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, लूडो के डाई की बात हो रही है, छक्का जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है, अब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, या 3 आए या 4 आए, सॉरी इधर एन ए नहीं आएगा, एन एस आएगा, और एन ए क्या होगा, वो कहते हैं या 3 आए या 4 आए, तो पी ये क्या बन जाएगा 2 बाई, ये बनेगा बेसिकली एन ए बाई एन एस 2/6, कटिंग करके 1/3, ठीक है। और फिर कहता है नॉट 3 और 4, तो इसको आप क्या देंगे लेट बी बी द इवन अच्छा लेट ए बी द इवेंट अ डाइस रोलिंग, ये आ जाएगा लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 और 4, ऑफ गेटिंग 3 और 4, let b be the event of not getting 3 or 4, तो 3 या 4 ना आए तो इसके अलावा कुछ आ जाए, तो ये क्या क्या आ सकता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 ना आए, 4 भी ना आए, 5 आ जाए, और 6 आ जाए, तो पी बी क्या बनेगी एन बी बाई एन एस 4/6 बाई 3, ठीक है।